वो जो हमारे पूर्वज थे ना, उन्होंने तो बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है, तब हम आजाद भारतवासी कहलाते हैं। लेकिन आज अगर भारत को दुश्मनों के हमलों से बचाना है, या आंतरिक रूप से जो देश को तोड़ने की राजनीति चल रही है, उससे अगर बचाना है, तो उसके लिए हमें बहुत छोटा सा सहयोग करना है, बहुत छोटी कुर्बानी करनी है। पैसे नहीं थे तब तो, पता है, भगत सिंह को बैल दी जाए उसके लिए 60,000 रुपए मांगे थे तब अंग्रेजों ने कोर्ट में। ये 60,000 रुपए तब के हों, आज के नहीं, तब के। कितने खेत बिक गए होंगे तब जाकर के 60,000 रुपए इकट्ठे हुए होंगे। आज तो सबके पास पैसा है, आज तो सब कमाने धमाने वाले हैं। इस देश के लिए अगर हमें अभी कुछ कुर्बान करना है, तो मैं निवेदन करता हूं, आज सर कुर्बान नहीं करना है, लेकिन इतना निवेदन जरूर करता हूं कि आप में देशभक्ति जगी रहे, और देश के साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे गद्दार थे, ये सब कुछ अगर आपको थोड़ा परिचय में होगा, तो आने वाले टाइम में आप इस देश के साथ खड़े होंगे, और जब जब भी जरूरत होगी तब तब अपनी आवाज को बुलंद कर पाओगे। उसके लिए द कश्मीर फाइल जैसी मूवी देखने की जरूरत है। इतना तो कर सकते हो। हमें ये पता तो चले हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, कैसे और क्यों हमारे ही देश की धरती से हमें ही पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा। ऐसी नौबत क्यों आई? कौन थे वो लोग जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया? देखो, हमको खुद को भी मूवी देखने का टाइम मिलता नहीं, लेकिन मैं मूवी बिल्कुल देखता नहीं, ऐसा भी नहीं है। कभी कभार कोई अच्छी मूवी का मेरे को कोई सजेशन देते हैं तो मैं उसको देखता भी। अच्छी मूवी है तो देखनी चाहिए। और द कश्मीर फाइल, ये मूवी मैं भी देखूंगा, और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी देखिएगा। क्योंकि विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अच्छे विचार वाले लोग जब उससे जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मूवी बनती है उसका अच्छा असर भी पड़ता है। सच को जानने के लिए ये एक माध्यम है। आप किताबें पढ़ के जान सकते हैं, आप आज के जमाने में मूवी देख के भी जान सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज के युवाओं को इस प्रकार से देश की सेवा करें। और भगत सिंह ने सिखाया था कि दबे रहने से, बैठे रह जाने से ही हमें हमारा हक नहीं मिलता है, बल्कि हमें हमारी आवाज बुलंद करनी पड़ती है। जब असेंबली के अंदर उसने धमाका किया था ना बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के, तो धमाका जब किया था ना, तो उसका उद्देश्य मारना नहीं था लोगों को, इसलिए वो धमाके से कोई लोग मरे नहीं थे। लेकिन धमाका करने के बाद में उसने पर्चे उछाले, और उस पर्चे पर एक ही बात लिखी थी कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी होता है, हमें हमारा हक प्राप्त करने के लिए आवाज को बुलंद करना जरूरी होता है। या आप बोल सको। युवाओं, अपने देश का इतिहास पढ़ोगे, जानोगे, तभी तो बोलोगे, नहीं तो क्या बोलोगे बताओ? कि कभी कभी बड़ा दुख होता है, नेटफ्लिक्स पे क्या चल रहा है ये तो पता है, कौन सी वेब सीरीज अभी हिट है ये तो पता है, वासना का नंगा नृत्य हो रहा है ये तो तुम्हें पता है, लेकिन हमारे देशभक्त कौन कौन हो गए हैं, किन किन परिस्थितियों में वो लड़े हैं, और उन्होंने कैसे कैसे शहीदी दी है, ये नाम तक हमें नहीं पता।
और हम भारतवासी कहलाते हैं। पर आप अच्छे लोग हैं, आप तो सत्संगी भी हैं, कथा में भी आते हो, और मेरी कथा तो ऐसी ही होती है। परिवार, समाज, राष्ट्र, युवा, माताएं और फिर भगवत कथा, ये सारे विषयों का एक समूह जो है वो कृपाराम जी का उद्बोधन है। और इसीलिए मैं बोलता हूं कथा माध्यम है, क्योंकि कभी कभी विचार आता है कि हम अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो आने वाले टाइम में कथा सुनाने जैसी परिस्थिति नहीं रहेगी, तो कथा सुनाएंगे किसको? कथा सुनने वाले नहीं होंगे तो कथा सुनाएंगे किसको? मेरे सामने तो आप युवा बैठे हैं ना जितने, मैं भी युवा हूं, आप भी युवा हूं, बुजुर्ग हैं उनसे तो मैं आशीर्वाद लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप चले जाएंगे। माताएं बैठी हैं, कईयों के तो मैं पोते समान हूं, वे डोकरियां तो जा पड़ी, तो फिर किसको सुधारना है? फिर किस लिए माइक पे बोल रहे हैं? बोलना है मेरे युवा भाइयों को सुधारने के लिए। ये अगर मेरे साथ हैं तो हम लोग मिलकर के देश की संस्कृति भी बचाएंगे, देश भी बचाएंगे और धर्म भी बचाएंगे। और युवा ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। युवा मतलब क्या, जवानी मतलब क्या? जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम जवानी है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम जवानी है। देखो जवानी थोड़ा उल्टा काम करती है, वो थोड़ा साहस का कार्य है। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर उछाल के देखो तो सही यारो, हो सकता है ना। इसलिए इन पंक्तियों को सुनना, ये उल्टी बात कह रही है। जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम जवानी है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम जवानी है। कतरा कतरा सागर तक तो चाहती है अरे उम्र मगर, कतरा कतरा सागर तक तो जाती है अरे उम्र मगर, बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम जवानी है। जो बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम जवानी। इसलिए एक ही निवेदन करता हूं, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। एक कवयित्री है हमारे देश में, कविता उसका नाम है, उसने ये पंक्तियां लिखी। और युवाओं सुनना समझना, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ऐसे युवा चाहिए। तो हम ऐसे शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और यहां से प्रेरणा लेकर जाएंगे कि अब हम भी अपने बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे।